बातें देश की राजनीति। जहांगीरपुरी का एक मामला निकलता है। पुलिस जो है वो शोभा यात्रा पे रोक लगाती है, लेकिन वहां पे जुलूस निकल जाता है। बातें आपके सरोकार की। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर भी देखें तो किसी को भी कर्नाटक की जो जनता है वो पूरा मैंडेट नहीं देती है कि चलिए आप हमारे ऊपर राज करिए या आप हिमाचल प्रदेश की बात ले लो। हिमाचल प्रदेश में हुआ था ना, 5 साल में हमेशा बदलती रहती है सरकार। पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, इस बार कांग्रेस की आ गई। ठहर कर या चलते हुए आपकी चर्चा, आपके लिए आपके तरीके से, पॉलिटिक्स का नया शो, द ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। कि बीजेपी जो है वो भी पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी पार्टी है नहीं। इन बीते 4-5 सालों में जितनी भी की ना रिपोर्टिंग भयावह हो गया है। किसी धार्मिक समारोह में आप रिपोर्टिंग करने चले जाएं, नॉर्मली समाज के नॉर्मल लोगों से आप बातचीत करने चले जाएं, अब सवाल ही नहीं पूछ सकते मुखालिफत के। अच्छा, और आंखें, नाक, चेहरा सब बदलता है। पूरी जो देह भाषा है ना, वो ऐसी होती है कि आपके ऊपर हमला हो जाए। चाहे वो संकट मोचन देखो, चाहे कहीं भी उग्र रूप हनुमान का नहीं दिखता। लेकिन इनकी गाड़ियों के पीछे जो पोस्टर चिपकता है उसमें हनुमान उग्र। हाँ, जो मैथोलॉजी के कैरेक्टर हैं उनके शारीरिक सौष्ठव को दिखाने का तरीका ये निकाला कि जैसे मान लो कि दुर्योधन है तो वो 10 फीट का है, लंबा था। भीम थे, वो 16 फीट लंबे थे। ये मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो मैंने कहा ये कैसे, कहाँ से निकाले हैं सब। इसके बाद क्या हुआ कि कौन निकाला गया, भीम के बाद घटोत्कच निकाला गया। घटोत्कच के बाद इन सब की साइज बढ़ती गई और हनुमान को 108 फीट, रावण को 116 फीट। सावरकर के बारे में जब भी बात होती है तब हमेशा उनके 2 जीवन अध्यायों की बात होती है। हाँ, बिल्कुल। भाई, जेल से पहले और जेल के बाद, बिल्कुल। और जेल के बाद जब तमाम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन आपका नहीं रहा, तो नहीं रहा। अब मदमाते हाथी जैसी उसकी चाल। हाँ, आदमी तो हाथी जैसा नहीं चलेगा, बिल्कुल। लेकिन उसने इतना खुश होकर कहा कि वो ऐसा लगता है कि शेर जैसा आ रहा है, हाथी जैसा उपमान का प्रयोग होता है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें इंस्टांस थे कि लास्ट में जो लाइन लिखती जाती है ना, भाई 4 बांस 24 गज जंगल, अष्टप्राणता बैठा सुल्तान मच चुके चौहान। मैं तुम्हारी कल वाली बात भी बड़ा अच्छा याद कर रहा था कि सच में हम जाके घर में सोचे इस बात को कि उग्रता अगर आ रही है तो क्या सच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है। मेडिसिनल यूज जो है, इसमें तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। करेक्ट। क्या गाय की हड्डी का चूड़ा यूज नहीं होता मॉडर्न मेडिसिन में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो क्या आप गाय का हड्डी का चूड़ा खाने लगेंगे? नहीं। भाई, व्रती हमारे यहाँ दवाइयाँ खाने से मना कर देते हैं। हाँ, करते हैं। एलोपैथी बिल्कुल करते हैं कि हमारा व्रत टूट जाएगा। हाँ, आप भी इसको खारिज नहीं कर सकते। और IVRA की जो रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट्स ने बनाई है। अगर आपको शो ही करना था तो आप बताते ना कि किस तरीके से गौमूत्र का सेवन पहले होता था, और क्या अब भी आयुर्वेदिक फील्ड में ही होता है। कहीं बिजनेस मॉड्यूल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पतंजलि को, और या फिर हमारे जो बाबा रामदेव हैं तथाकथित, जो 33 रुपए और 30 रुपए पेट्रोल बिचवा रहे थे, जो मैगी को बंद वो करवा उन्हीं को खींच रहे हैं आप। लेड पाया गया था मैगी में, ये सारा हुआ था ना केस। छोटी सी बात कह रहा हूँ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैथ्स और साइंस के टीचर इस बात से खफा थे कि चैप्टर से या सिलेबस से वो चैप्टर हटा दिए गए हैं जिनसे बच्चे कम दिमाग ही रखें, ज्यादा दिमाग रख ही ना पाए। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उस चैप्टर को हटा देने से ऐसा होगा। बोले सर, वो चैप्टर सारे चैप्टरों की जान है। इसलिए पूछिए। अब तो धर्म संसद खत्म हो गई होगी जो हिंदू महासभा वाली चल रही थी। हाँ, धर्म संसद खत्म, अब उनकी अपनी कार्यकारिणी होगी। 2 बजे के बाद थी। हाँ, 2 बजे के बाद थी। फैसला लेंगे कि कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ कहाँ कितना नफरत फैलाना है, कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना है। पार्टी के बैक सपोर्ट में उतरने वाले हैं, सब सीधे उतरेंगे डायरेक्ट? नहीं, सीधा भी उतरेंगे, सीधा कम सीटों पे लड़ेंगे, जैसा मुन्ना शर्मा जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा। और कुछ सीटों पे डायरेक्ट लड़ रहे हैं। जिन सीटों पे सीधे तौर पे नहीं लड़ेंगे उसमें बीजेपी का सहयोग करेंगे। हालांकि दिलचस्प क्या है कि इनका मानना ये है कि बीजेपी जो है वो भी पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी पार्टी है नहीं। ये तो बहुत बार कह चुके हैं, बहुत बार कह चुके हैं। हाँ, बहुत बार कह चुके हैं। RSS, ये तो हिंदू महासभा है, और ये और कहते हैं कि अब कोई विकल्प और है नहीं, तो यही सबसे अच्छे हैं जितने लोग हैं उनमें से, हिंदुत्व के नजरिए से। उनका कहना यही है ना कि रह रहे के मॉडरेट हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, और है क्या मॉडरेशन का भी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही वो नेता हैं जिन्होंने कहा कि कपड़ों से पहचानो। इसी पार्टी में वो नेता हैं जो कहते हैं गोली मारो सालों को। मॉडरेशन तो संविधान के कारण है, क्योंकि कुछ भी है तो एक संविधान के कारण उस जगह पे ना। कुछ भी है तो देश चलेगा तो संविधान के नियमों के आधार पे ही।
तो इस कारण से थोड़ा सा मॉडरेट होना पड़ता है। और सुदर्शन वाले जो संपादक थे वो भी आए हुए थे? नहीं, वो नहीं आए। पता नहीं, वो तो अब खुद ही कार्यक्रम करने लगे हैं, तो किसी और के कार्यक्रम में जो क्या जाए। गाजियाबाद वाले फेमस हुए थे। हाँ, गाजियाबाद, मुंबई में जाके बड़ा उन्होंने, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में, आपका नागपुर, नासिक, इन सब जगहों पे बड़ा तांडव किया उन्होंने। हमें लगा वो भी बुलाए गए होंगे। बुलाए तो गए होंगे शायद, लेकिन दिखे नहीं। और उनका दिखना ना दिखना तो क्या था, जो माहौल होता है इतना। हरिकेश सर, आपका तो 20 सालों का अनुभव है पत्रकारिता, उनके ज़्यादा का ही होगा। हम तो खैर नए हैं पत्रकारिता में, लेकिन इन बीते 4-5 सालों में जितनी भी की ना रिपोर्टिंग, भयावह हो गया है मामला। मैंने आपको कहा भी था, आप आते तो आप देखते, इतना खतरनाक, इतना भीषण आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं। आप दरअसल क्या चाहते हैं? एक पत्रकार के तौर पे हमने जितना भी समझा है कि आप जिससे भी बातचीत कर रहे हैं उसका विपक्ष बन के उससे बातचीत करिए, ताकि चीज़ें खुल के सामने आए। और जो सवाल सामने वाले को थोड़ा बहुत परेशान ना करे, जो सवाल डीप ना लेके जाए, जो सवाल गहराई तक ना हो, कोई फ़ायदा नहीं उन सवालों का। और आप उससे हासिल भी क्या कर लेंगे? लेकिन चाहे किसी भी जगह पे आप चले जाएं, किसी पॉलिटिकल रैली में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी धार्मिक समारोह में आप रिपोर्टिंग करने चले जाएं, नॉर्मली समाज के नॉर्मल लोगों से आप बातचीत करने चले जाएं, आप सवाल ही नहीं पूछ सकते मुखालिफत के। शारीरिक हमले का खतरा बढ़ता है। शारीरिक हमले का खतरा बढ़ता है। अच्छा, और आंखें, नाक, चेहरा सब बदलता है। पूरी जो देह भाषा है ना, वो ऐसी होती है कि आपके ऊपर हमलावर है। देह भाषा का सबसे शानदार जो मेरे को दिखा था ना, सबसे पहली बार जो मुझे लगा, महसूस हुआ था कि कैसे बीजेपी चीज़ों को चेंज कर रही है या कैसे आरएसएस चेंज कर रही है। मैं सबसे पहला उदाहरण जानता हूँ, किसको देखता हूँ, जब राम के तांडव रूपी उस वाले सीन को इन्होंने पोर्ट्रे करना शुरू किया, राइट, जब वो समुद्र को सुखा रहे हैं। हाँ, मतलब वो पूरे इंस्टांस में रामायण के 1% का भी वक्त नहीं है। हाँ। अगर पूरा रामायण पढ़ोगे तो राम कहीं तुम्हें एग्रेसिव दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल। सिर्फ एक घटना है कि वो कहते हैं कि भाई 3 दिन हो गया मुझे विनती करते हुए, और भय बिन होत न प्रीत, इसलिए मैं ये बाण उठा के तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के तमाम पोस्टर्स पे वही उग्र, वही हिंसक राम दिखेगा आपको। हनुमान का हमेशा तुम देखोगे कि संकट मोचक हैं, काफी सौम्य हैं, बड़े मॉडरेट टाइप के देव हैं हमारे। चाहे वो संकट मोचन देखो, चाहे कहीं भी, उग्र रूप हनुमान का नहीं दिखता। लेकिन इनकी गाड़ियों के पीछे जो पोस्टर चिपकता है उसमें हनुमान उग्र। हाँ, ये मार्वल की मूवीज आपने देखी होगी। हाँ। तो मार्वल की मूवीज में थानोस जो है ना, जो दूसरे ग्रह का होता है, और राजा है दूसरे ग्रह का, वैसी सी कुछ छवि इन्होंने हनुमान की बना दी। हनुमान की छवि जो देखकर हम बड़े हुए, आपसे तो खैर, लेकिन हम जब बड़े हुए तो हमने क्या छवि देखी कि राम सीता ये लोग खड़े हैं और हनुमान के चरणों में बैठे हुए हैं। राम भक्त हनुमान, राम भक्त के अलावा और क्या कुछ नहीं। एक ये। दूसरा, अगर हनुमान की अकेले इंडिविजुअल फोटोज भी होती थी, कोई फोटो दिखता था तो वो छाती फाड़े हुए, जिसमें राम और सीता की छवि होती थी। सोचो, छाती फाड़ रहे हैं, उसमें भी राम और सीता की छवि दिखा रहे हैं। मतलब हनुमान जो का ही निदर्शन है, वो प्रेम और भक्ति, यही निदर्शन। हनुमान के तस्वीरों में, हनुमान के पूरे कैरेक्टर में, हनुमान के पूरे चरित्र में दो ही चीजें, दो संदेश हैं, प्रेम है और भक्ति है। प्रेम और भक्ति के कारण बल आ जाता है अपने आप, क्योंकि आत्मिक बल है, शारीरिक बल तो था, ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, हिंदुत्ववादी लोग, बेसिकली हम पार्टी का नाम तो क्या लें, हिंदुत्ववादी लोग, हिंदुत्ववादी संगठन जो है, और ये पूरी विचारधारा जो है, उसने हनुमान का भी क्या उठाया, केवल और केवल शारीरिक बल, और वो दिखा रहे हैं, क्योंकि बल से ये डराना चाहते, बल से ये खौफ पैदा नहीं। मैं एक और बता रहा हूँ, एक और जो चलता है व्हाट्सएप ग्रुप पे या शॉर्ट्स पे, स्टोरीज पे, वो मैंने ये देखा कि इन्होंने क्या किया कि जितने हिंदू मैथोलॉजी के कैरेक्टर हैं, उनके शारीरिक सौष्ठव को दिखाने का तरीका ये निकाला कि जैसे मान लो कि दुर्योधन है तो वो 10 फीट का है, लंबा था। भीम थे, वो 16 फीट लंबे थे। ये मैं पढ़ रहा था एक दिन, तो मैंने कहा ये कैसे, कहाँ से निकाले हैं सब। इसके बाद क्या हुआ कि कौन निकाला गया, भीम के बाद घटोत्कच निकाला गया। घटोत्कच के बाद इन सब की साइज बढ़ती गई, और हनुमान को 108 फीट, रावण को 116 फीट। हमको ये समझ में नहीं आया कि ये इतने फीट लंबे आदमी मानव रह गए, आदि मानव हो गए, दानव हो गए। हमारे यहाँ सुर असुर का 2 कॉन्सेप्ट है। सुर असुर में भी प्रवृत्ति है, ना कि उनका भयावह चेहरा है। राइट। सुर है सॉफ्ट नेचर का आदमी, असुर जो थोड़ा नॉन सॉफ्ट है, चेहरा भयावह नहीं है। बिल्कुल। सूर्पणखा की भी जो चर्चा होती है, उसकी कुरूप की नहीं होती है। सूर्पणखा मतलब जिसके नाखून सूप जैसे हों, यानी खूबसूरत महिला है वो। बिल्कुल। उसकी विचारधारा खराब थी, इस वजह से उसको निगेटिव लिया गया।
हाँ, और इसमें फिर आइडियोलॉजिकली कई चीज़ें हैं। शारीरिक सौष्ठव का आपने जो बात किया, या शारीरिक भाषा को इस तरीके से क्यों दिखाया जाता है, हिंसक क्यों, मैं इसमें क्या सोचता हूँ सर, कि ये जो पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जिस भी तरह की आइडियोलॉजी आप इसको माने, ये डीप नहीं जाती, ये गहराई में उतरते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई आप छिछले, हाँ छिछले हैं, सत्य ही है, स्तर, मतलब वो उतरे ही नहीं कभी। मैं तो कहता हूँ जो चीज आप मानते हैं उसी की गहराई में उतरिए। तो सही, जैसे आप सावरकर को मानते हैं, है ना, अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करें बातचीत को, आप सावरकर को मानते हैं, सावरकर की ही पूरी बात करिए ना भाई। इसी सावरकर ने कहा था कि गाय एक जानवर है, बिल्कुल, और जानवर को मां मानने वाले मूर्ख होते हैं। वो सावरकर आपका पितामह है, आइडियोलॉजिक वैचारिक पितामह है ना, बिल्कुल। उस सावरकर की वो बात आप मानेंगे नहीं, गाय के नाम पे आप हत्याएं कर देंगे। अरे भाई अडवाणी जरा से जिन्ना के उस पे चले गए थे, आप उस पे कितना बवाल हो गया। हाँ। हैं? लेकिन ओरिजिनल तो बात ये है कि किसी ने भी अगर जरा भी कंट्रीब्यूट किया है आज़ादी के हिस्से में, तो उसका एक अंश होता है, बिल्कुल होता है, और जितना होना चाहिए उतना होता है। ये नहीं बिल्कुल मानूंगा मैं कि भगत सिंह को किसी ने नकारा, किसी ने सुभाष चंद्र बोस को नकारा, किसी ने या तुम्हारे इनको सावरकर को नकारा, इतना नहीं नकारा गया है। नहीं, अब सावरकर के बारे में जब भी बात होती है, माफी, सावरकर के बारे में जब भी बात होती है, तब हमेशा उनके दो जीवन अध्यायों की बात होती है। हाँ, बिल्कुल भाई, जेल से पहले और जेल के बाद, बिल्कुल। और जेल के बाद जब तमाम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन आपका नहीं रहा, तो नहीं रहा। अब है तो आप डाइव डीप करिए ना, निकालिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत, हाँ, अगर उधर से आया था तो इधर से भी आया था, बिल्कुल था। आप इसको नकार नहीं सकते ना। ऐतिहासिक तथ्य, हाँ, तथ्य हैं भाई। लेकिन क्या करें ऐतिहासिक तथ्यों का, जिन भी अधिवेशनों में इन बातों को रखा गया, अभी से मैं मुगल को उठा के फेंके हुए हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को बिगाड़ देंगे आप। लाल किला को इसी बच्चे को दिखाने ले जाएंगे तो क्या बताएंगे कौन बनाया था। हो सकता है बोल दें कि कोई महामानव पूर्व जन्म में नींव डाल के आए थे। मैं आश्चर्यचकित तब हुआ था जी, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित तब हुआ कि जब एक जगह पढ़ रहा था, एक्चुअली घटना थी चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई की घटना ये थी कि भाई उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, और वो रासो लिखने और पृथ्वीराज के होने में सालों का अंतर था। ऐसे सालों का अंतर था कि जबकि पृथ्वीराज के समय में ही चंद्रवरदाई उनके दरबारी कवियों में नहीं आ रहे थे। उन्होंने बड़ाई के तौर पर पृथ्वीराज रासो लिखा, उसमें पृथ्वीराज एक छद्म कविता है, या उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी के समय की बात बता रहा हूँ, एक डिस्कशन था। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आदमी अतिरेक भाव से कुछ चीज़ करता है, अतिशयोक्ति में करता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो इधर उधर कर लेता है। जैसे मदमाते हाथी जैसी उसकी चाल। हाँ, आदमी तो हाथी जैसा नहीं चलेगा, बिल्कुल, लेकिन उसने इतना खुश होकर कहा कि ऐसा लगता है कि शेर जैसा आ रहा है, हाथी जैसा, उपमान का प्रयोग होता है। तो ऐसे बहुत सारे उस पर इंस्टांस थे कि लास्ट में जो लाइन लिखती जाती है ना कि भाई 4 बांस 24 गज जंगुल अष्टप्राणता बैठा सुल्तान मच चुके चौहान, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान इतने सटीक निशानेबाज थे कि वो ऐसा मार देते थे। उसका जो निदर्शन हुआ लास्ट में, या उसको प्रमाणित करने लगे लोग कि उन्होंने गोरी को मार दिया। हाँ, जबकि ये एकदम तथ्यात्मक गलती है। 91 में जीत, 92 में हार, दिल्ली से लाहौर। हाँ, बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ ऐतिहासिक तथ्य है, और सबसे बड़ी बात है ना कि लिखित प्रमाण, मैं हमेशा ही मानता हूं कि 2 तरीके का इतिहास था। पहला वो जो साक्ष्यों से प्रमाण निकाला जाता है, और एक होता है लिखित। और लिखित पीरियड हमेशा 2000 साल से ज़्यादा का नहीं है। जो साक्ष्य हैं वो अशोका पीरियड के आपके मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, हाँ, खंबे, वो पिलर मिल जाएंगे, आयरन जो स्तंभ वो मिल जाएंगे। इनसे आप पता करते हैं कि कौन राजा कैसा था। राइट, ये सब चीजें होती हैं। किस तरह की पॉलिसी रही है, शेर वाले पे कितना विवाद हुआ। हाँ, शेर का मुख, जी 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 जी, बिल्कुल। अशोक के स्तंभ पे शेर का मुख कैसा है, और हमारे देश में जो बन रहा है अब कैसा है, उग्रता, उसमें भी आप उग्रता ही देखेंगे। मैं तुम्हारी कल वाली बात बड़ा अच्छा याद कर रहा था कि सच में हम जाके घर में सोचे भी इस बात को कि उग्रता अगर आ रही है तो क्या सच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है? ये कोई अंदेशा है क्या? हम तो कई घटनाओं को देख रहे हैं कि जैसे अभी ही एक चैनल पे जो सुशांत बोल रहे थे गोमूत्र के विषय में, सनातन के खिलाफ आप जा रहे हैं, इसलिए आप गोमूत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे गोमूत्र के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं भाई मेरे, गोमूत्र खराब है या अच्छा है उसको पी के पता चलेगा। ना तुमने पिया है ना हमने पिया है, नंबर 1 बात। और IVRI को छोटी मोटी संस्था नहीं है, इंडियन वेटरनरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो छोटी मोटी संस्था नहीं है, उसके RS चौहान कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है। ठीक बात। अगर उन्होंने लिखा है कि 16 या 13 तरीके की बैक्टीरिया उसमें नुकसानदेह है तो ये बात मानिए कि है।
और उसके कई कारण हो सकते हैं। पोल्यूटेड वाटर हो सकता है, पोल्यूटेड खाना हो सकता है, चारा हो सकता है, गाय क्या खा रही है, ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके पास वो पीरियड नहीं है कि 2000 साल पहले की गाय है। नहीं, इसके अलावा भी बात है। देखिए क्या है कि मेडिकल यूज जो होता है, मेडिसिनल यूज जो है, इसमें तो बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। करेक्ट। क्या गाय की हड्डी का चूड़ा यूज नहीं होता मॉडर्न मेडिसिन में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो क्या आप गाय का हड्डी का चूड़ा खाने लगेंगे? नहीं। भाई व्रती हमारे यहाँ दवाइयाँ खाने से मना कर देते हैं। हाँ, करते हैं, एलोपैथी बिल्कुल करते हैं कि हमारा व्रत टूट जाएगा। हाँ हाँ, वो होता है ना कि अंडे की खोल से बनता है, हाँ, इससे बनता है, तो उसमें जो है नॉनवेज है, तो इसलिए नहीं खाया जा सकता। गौमूत्र के संबंध में ही अब आयुर्वेदिक पढ़ाई करके आयुर्वेदिक डॉक्टरी जो लोग कर रहे हैं, कि दोस्त से मेरी बातचीत हो रही थी, तो केवल गौमूत्र नहीं, 8 तरह का मूत्र है जिसका उपयोग किया जाता था रोगों के निदान में, अलग अलग। जैसे मिर्गी के इलाज में गधे के मूत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि गधे ने मूत्र किया और आप जो है उसको पी लें या नाक में डाल लें या कैसे भी उसका सेवन करें। भाई एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उस गौमूत्र को दवाई बनाया जाता है। करेक्ट, उसमें कुछ मेडिसिनल यूज का मटेरियल होगा जो उसको निकाल के दवा बनाई जाती है। डिस्टिलेशन करते हैं, आपके माइक्रोब्स मर जाएंगे, बैक्टीरिया मिल जाएंगे तो ठीक। हास्यास्पद यही सुशांत वाला जो आप कह बोले रहे हैं, हैं, अब आप देखिए क्या है ना कि टीवी पे एक पाठशाला नाम रख देने से आपके शो का आप टीचर तो बन नहीं जाएंगे, रहे तो आप हमेशा बैक बेंचर ही हैं। आपकी बुद्धि से यही लगता है। गौमूत्र की जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, IVRI ने अगर ऐसा कहा कि भाई बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया तो होते हैं, आप भी इसको खारिज नहीं कर सकते। और IVRI की जो रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट्स ने बनाई है। अगर आपको शो ही करना था तो आप बताते ना कि किस तरीके से गौमूत्र का सेवन पहले होता था, और क्या अब भी आयुर्वेदिक फील्ड में ही होता है? नहीं होता है, कम होता है, प्रचलन कम हो गया। बट पहले जब आयुर्वेद आया था, जब ये गौमूत्र का सेवन होता था, क्योंकि मेडिकल साइंस या मेडिसिनल साइंस जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था नहीं। गौमूत्र हाँ कई बीमारियों में यूज किया जाता रहा, एक प्रॉपर प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद, दवाई बनाने के बाद, और वो एकमात्र औषधि नहीं है, उसके अलावा भी औषधियां हैं। उस बात पे रहा था कि जब वो कह रहा था कि उसको डिस्टिलेशन करके पीना चाहिए। आम आदमी कोई जाएगा तो गौमूत्र लेकर कहाँ डिस्टिलाइज करेगा, जरा बताए मुझे। अपने यहाँ प्लांट लगाएगा बैठ करके, या वो तवेले पे जाके प्लांट लगवाएगा कि भाई डिस्टिल करके हमको दो? वो तो जाएगा मेडिसिनल पोजीशन में ही, जहाँ रिसर्च होता है तभी होगा। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं बिजनेस मॉड्यूल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम पतंजलि को और या फिर हमारे जो बाबा रामदेव हैं तथाकथित जो 33 रुपए और 30 रुपए पेट्रोल बिचवा रहे थे, जो मैगी को बंद वो करवा उन्हीं को खींच रहे हैं आप। लेड पाया गया था मैगी में, ये सारा हुआ था ना केस। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसी दिशा में तुम्हें बढ़ावा दे रहे हो। इसका मतलब कहीं बैक साइड से आपको सपोर्ट दिया जा रहा है कि आप ये भी करो ताकि ये काम हो सके, लोग मूत्र खरीद के पिए। ये पूंजीवाद का थप्पड़ आपको पड़ रहा है। समझिए बात को। और अडानी खाली वजह नहीं है, बहुत सारी वजहें हैं इन बातों में। बिल्कुल, तो वो मुझे महसूस हो रहा था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा मुझे एक चीज और समझ में आती है, अब मीडिया का इतना पार अनुभव आपका है, और आप न्यूज रूम में किस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है वो सब देख रहे होंगे, और क्या असर होता है ये तो हम सब जानते हैं, है ना। आमतौर पर पिछले कुछ सालों में देश के जो लोग हैं या देश का जो समाज है वो अंधभक्ति की तरफ बढ़ा है, अनडाउटेडली बढ़ा है। इसके राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, और मीडिया प्रभाव दिख भी रहा है। प्रभाव। अब ऐसे समय में जब लोग अति भावुक हो चुके हैं, जब लोग लॉजिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब चीजों की तिलांजलि दे चुके हैं, आप जिसको जो राष्ट्रीय स्तर पे एंकर तो है ही, राष्ट्रीय स्तर पे तमाम घरों में उसको सुना देखा जाता ही होगा, बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में आपको फॉलो करते हैं, तब आप जब इतनी छिछली बात इतने छिछले तरीके से करते हैं तो आपको ना मूर्खता की तरफ आप पुश कर रहे हैं लोगों को। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी होगी जो कटोरा लेके बैठ जाएंगे, गाय मुंह तो और हम पिए। सुशांत भैया ने पाठशाला में बताया अपने स्वार्थ के चक्कर में देश का अनहित करना और एकदम अंधभक्ति की ओर बढ़ा देना या अनपढ़ों जैसा व्यवहार करना। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैथ्स और साइंस के टीचर इस बात से खफा थे कि चैप्टर से या सिलेबस से वो चैप्टर हटा दिए गए हैं जिनसे बच्चे कम दिमाग ही रखें, ज़्यादा दिमाग रख ही ना पाए। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उस चैप्टर को हटा देने से ऐसा होगा। बोले सर वो चैप्टर सारे चैप्टरों की जान है, पूरे सिलेबस में वो चैप्टर हटाया गया है, मैथ्स में भी और साइंस में भी। हमको ये लग रहा था कि केवल हिस्ट्री में वो कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, अदर सब्जेक्ट में वो चैप्टर हटाए गए हैं जहां एनालिसिस डेवलप करती है और बच्चों के एनालिटिकल पावर को स्ट्रेंथ मिलती है। इतनी खतरनाक स्थिति हो रही है कि देश में पढ़ाई पर ही आप अटैक कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही लोग पाठशाला पढ़ाएंगे ना, पाठशाला तो यहीं से चलेगी, फिर ये सारी पाठशाला यहीं से चलने वाली है। तो देश की कमोबेश स्थिति खराब तो है ही। और सबसे बड़ी जानते हो हमको क्या दुख लगता है कि दुख क्या कहूँ,
परिस्थितियां देखो, किसी भी, हम हमेशा मानते हैं कि 5-7 हज़ार साल के देश में 2-4-10 साल नहीं 50 साल भी कोई मायने नहीं रखता है। वो सतत प्रक्रिया है विकसित होने की, निकल जाएगा, बड़ा एक विकास क्रम होता है। लेकिन 2014 के बाद से जो देश को डेंट पहुंचा है ना, प्रधानमंत्री मोदी तो अपना 10 साल पूरा करके राजा की तरह निकल गए। निकले कहाँ हैं अभी? अब देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जीत जाएंगे अगर 24 में तो 15 साल हो जाएंगे। हाँ। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अपना काम वो करके मौज से, 25 साल से राजा हैं वो, 12 साल चीफ मिनिस्टर, 13 साल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद से प्रधानमंत्री, बिल्कुल 25 साल से राजा बने घूम रहे हैं। पर राजा का और राजकुमार का तोहमत दे दिया जाता है राहुल गांधी पे, बाकी लोग के पहनावे पे। नेहरू को आज भी गाली दिया जाता है, मरने के बाद भी कोई सम्मान नहीं है नेहरू का। मरणोपरांत गाली पाने वाले सबसे अकेले नेहरू हैं हाँ। जिनको गाली बगाली दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उंगली उठ जाए तो आप अशोभनीय बात कर रहे हैं, आप असंसदीय बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें। और तमाम उसी संसद से साइटेशंस निकाल करके, तमाम चंक निकाल करके आप उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के न्यूज़ में बता रहे हैं। और एक राहुल ने सवाल पूछ दिया तो उसको आप इसलिए हटवा दिए कि आज से 50 साल बाद कोई ये न बता सके कि ये सवाल पूछा भी गया था और उस पर जवाब नहीं मिला था। जवाब देने की वही क्या है ना कि आप डिक्टेशन, आप पूरा संवाद, पूरा विमर्श इस तरह का ठूंस देना चाहते हैं समाज के अंदर, एक मीडिया के अंग होने के बावजूद। जो डिक्टेशन या जो विमर्श सत्ता पक्ष चाहता है, तो सीधे तौर पे ये है कि कुछ लालच है, कुछ स्वार्थ है, कुछ EMIs हैं जो जानी होंगी शायद, या फिर मानसिक रूप से आप गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। सच बात है कि डेंट पड़ रहा है देश को बहुत भयंकर। अच्छा, इसी का जैसे हमने शुरू में जो बातचीत की, जब मैंने कहा कि भाई जब जमीन पे जाते हैं रिपोर्टिंग करने, चाहे हम रिलीजियस मामलों की रिपोर्टिंग करने जाएं, चाहे हम पॉलिटिकल मामलों की रिपोर्टिंग करने जाएं, चाहे हम कॉमनर से बात करने जाएं, रिपोर्टर को डर लगता है। किसान आंदोलन में जाएं, ठीक है, तो भी लोग सोचते हैं, पूछते हैं। कितना गंदा सवाल है ये, कितना अपमानजनक सवाल है कि रिपोर्टर से पूछा जाता है कौन सी पार्टी के आप हैं, किस पार्टी से। कितना अपमानजनक सवाल है, कितना भयावह वो माहौल होता है जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं और हमारे साथ में मान लीजिए कोई कैमरा पे या कोई और व्यक्ति अगर हो, वो साथ में कान में आके कहे कि नीरज हो गया है, अब निकल जाओ वरना पिट जाओगे। कितना भयावह वो माहौल होता है जब हम देखते हैं कि हमारे सामने कोई और पत्रकार पिट गया और हम पिटने वाले हैं। और कितना भयावह वो समाज होता है सर, जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और पीछे से लोग बोल रहे होते हैं ये यही अभी ये हिंदू राष्ट्र होता तो अभी बताते। और कौन से उदाहरण दिए जाएंगे इंटॉलरेंस के, और कौन से, और ये हुआ किसके कारण है? इन्हीं पाठशालाओं के कारण, इन्हीं दंगलों के कारण, सही बात है, इन्हीं आर पार के कारण, शंखनाद आर पार दंगल, यही सब है। ये शंखनाद नफरत का है क्या? ये आर पार हिंसा का है क्या? सही बात। क्या कर रहे हैं आप? किस तरह का समाज, मतलब गजब का मामला है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, संविधान की बात तमाम लोग चलिए कर लेते हैं, मानता तो कौन है कौन नहीं वो हम देख ही रहे हैं। खैर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे ना, नीति निर्देशक तत्व थे बिल्कुल भारतीय संविधान में। उन नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया कि वैज्ञानिक अप्रोच की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देगी स्टेट। अच्छा, स्टेट के लिए अगर कोई निर्देशक तत्व है तो मीडिया पे अपने आप लागू हो जाता है कि भाई आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है, आपको अंधविश्वासों से दूर रहना है। लेकिन यहाँ पे ये सीधा गटागट गौमूत्र पिलवा रहे हैं। बागेश्वर बताइए, चरणों में पड़े हैं चैनल के लोग। बागेश्वर धाम नए पैदा हो गए, कहानी सुनोगे तो और देखोगे तो लगेगा कि कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। गजब की शर्मनाक सवाल खड़े होते हैं भाई, बहुत भयंकर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरस्वती की वीणा से निकलने वाली पाठशाला इस दुरू स्थिति में फंसी हुई है। जिस पाठशाला को हम लोग बड़े सम्मानित तरीके से समझते हैं कि उस पाठशाला में बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, शिक्षा पाएगा, उस नाम से आप प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम की ऐसी की तैसी खबर। मैं तो वही सोचता हूँ ना कि अगर पाठशाला ऐसे होते तो बंद करो पाठशाला, घर ही ठीक है भाई। और जिस तरीके का माहौल है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह चैप्टर्स का आना जाना, इतिहास, पोस्ट ट्रुथ एरा में जब सत्य और तथ्य भी सबके अपने अपने हो गए हैं, इंडिविजुअल, कि सूरज उगा है, नहीं ये तुम्हारा सच है, सूरज नहीं उगा है। अरे भाई सूरज उगा ये है या नहीं है, इसमें ओपिनियन कहाँ से आ गए? लेकिन अब इसमें भी ओपिनियन आने लगे हैं, तब तो पता नहीं पाठशालाओं का क्या ही। ये देखे कि जैसे एक बड़ा छोटी सी जो ये बात बोले हो ना, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन याद आ रही है। धोनी कह रहे हैं कि वो लालची था। हम बचपन से सुनते हैं कि लालच बुरी बला है, लालची नहीं होना चाहिए। वो लालची था इसलिए वो वर्ल्ड कप जीता। तो कौन है वो? रोहित शर्मा। लालची होना अच्छा है, समझ रहे हो? वो ग्रीडी था, वो लालची था, वो ऐसा था, और ये होना इसलिए अच्छा है
क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि वो लालची हैं और वो जुनूनी हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि निगेटिव है ये। बच्चे को लालच नहीं होना चाहिए और इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए कि वो खतरा मोल लाए। हाँ ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर किया जा रहा है दाग अच्छे हैं की स्टाइल में कि ये भी बढ़िया है। हाँ तो मामला वही कॉन्सेप्चुअल एरर्स का है। वो लालच नहीं है जो इसको आप रोहित शर्मा या विराट कोहली या लालच महेंद्र सिंह धोनी से आप उसको आप लालच जोड़ दे रहे हैं। वो लालच नहीं है भाई, हाँ। वो उनका जुनून भी है और जुनून बड़े एक दायरे में बना हुआ जुनून है, अनुशासन है। उसके लिए बिना अनुशासनात्मक तरीके से तो exactly। काम किया ही नहीं जा सकता। अनुशासन है, अनवरत प्रयास वो है। काम किया ही नहीं जा सकता। 9-9 घंटे की प्रैक्टिस के बाद उसको आप लालच कैसे कहेंगे? बिल्कुल उसकी इच्छा बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी, ठीक है, उसको लालची थोड़ी कहेंगे। उसके लिए पसीना बहा रहा है। वही है सर के शब्दों के ऊपर भी तब बात करें ना कोई जब डाइव डीप करें, करेक्ट, जब गहराई में उतरें। गहराई में उतरने का कोई मामला ही नहीं है। नहीं, हम तो देख रहे हैं दधीची भी बोल दे रहे हैं लोग अपने आप हाँ, को, परिव्राजक बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। आप बोल दे रहे हैं, उसका मर्म नहीं समझ रहे हैं कि वो किस स्तर की है बात। अब आज की ही बात देखिए, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया। अनडाउटेडली बेशक हाँ, उन पत्रकारों की तरह भी मैं ये बात नहीं कहूंगा कि अतीक अहमद महान कोई व्यक्ति था, हाँ, गुंडा था, हाँ, बदमाश था, माफिया था, बिल्कुल गलत है, जेल के अंदर है, हाँ। अदालत न्यायाधीन है, मतलब न्यायालय के अधीन है मामला, बिल्कुल ठीक चल रहा है, यही प्रोसेस है और ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अतीक अहमद का बेटा एनकाउंटर में मारा जाता है, लेकिन ये विमर्श पिछले 1 महीने से चल रहा है कि अतीक अहमद का बेटा मारा जाएगा। क्यों? सही बात। आपने एनकाउंटर कर दिया, आपकी पुलिस ने मार दिया, आपको क्या लगता है बड़ा महान काम हुआ? सही बात है। कितना ही बड़ा कोई, कितना ही दुर्दांत अपराधी हो, एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है ना। उसको पकड़ के लाना, उसको अरेस्ट करना, अरेस्टिंग के बाद उसको बिल्कुल बताइए, सही बात है। क्या पुलिस का अधिकार न्याय देना होता है? सही बात है। कानून लागू करना होता है, लागू पुलिस का करना अधिकार। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है ना। चीफ मिनिस्टर विधानसभा में खड़ा होकर बोलेगा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, जज नहीं पूछ पा रहा है कि तुम कैसे मिट्टी में मिलाओगे, कैसे जमींदोज करोगे। समस्या ये नहीं है कि आपकी मिट्टी में मिला देने में कोई वो है कि बड़ी प्रॉब्लम है कि माफिया को आप मार नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल मार मिलाए थे सकते ना हैं। मिट्टी में एक मुसलमान पत्रकार को, सही बात, ये जमींदोज करना हुआ इसका मतलब। तो सही कह रहा। बुलडोजर वाले बाबा लग चल देते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं। मसला ये लगता है कि हिंसा जो है ना वो सर्व स्वीकार्य धर्म बनता जा रहा है। और जो कल की बात का आपने जिक्र किया, कल की भी यही बात थी कि लगता है कि कुछ बड़ा भीषण हो सकता है। क्यों लगता है? लगने का कारण यही है कि ये देश, हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा या जो अब भी मानते हैं, ये देश गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का देश है। यही कहते थे, यही पढ़ाया जाता था, यही लाइन हम तमाम निबंधों में लिखते थे कि ये देश गौतम बुद्ध और गांधी का देश है। इसका मतलब ये देश प्रेम का देश है, ये देश शांति का देश है, ये देश अहिंसा का देश है। लेकिन इस देश में अब हिंसा सर्व स्वीकार्य धर्म बनता जा रहा है। आज से 20 साल पहले ये बात आ रही थी कि गांधी क्या इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। ये बात आती थी, निबंधों में भी आती थी कि गांधीयन फिलॉसफी और गांधी क्या इररिलेवेंट हो रहे हैं, बुद्ध क्या इररिलेवेंट हो जाएंगे, महावीर कहाँ जाएंगे। और अभी जो सिचुएशन दिख रही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इररिलेवेंट हो गए, हम जैसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ये मालूम है कि गांधी बेस्ट मतलब बेहतर सोच के विचारधारा के वो व्यक्ति थे, या बुद्ध बहुत बेहतर विचारधारा के व्यक्ति थे। ये बात अभी भी हम लोग सोचते हैं, लेकिन तब भी ये दिख रहा है, समाज में दिख रहा है कि रिलेवेंसी बढ़ रही है। इररिलेवेंट नहीं कहूंगा मैं, हाँ, मुझे क्या लगता है इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है। और डाइव डीप का बात, दोबारा मैं बार बार ये बात कहूंगा सर, ये समाज गांधी को इग्नोर कर रहा है, ये समाज अंबेडकर को इग्नोर कर रहा है, ये समाज बुद्ध को इग्नोर कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो वापस लेगा फिर। हाँ, गांधी के अंदर घुस के जाए ना ये समाज, बात करें तो समाज को पता पड़ेगा कि समाज की जरूरत गांधी ही है। उतनी क्षमता है नहीं, उतनी क्षमता फिलहाल है नहीं, क्योंकि फिलहाल तो देखिए हिंसा बड़ा मजा आता है ना, डायनेमिसिटी है ना इसके अंदर, हीरोइज्म है। ओहो इसको मार दिया, इसको पीट दिया, ये एनकाउंटर कर दिया, फैसला ऑन द स्पॉट, वर्दी वाला गुंडा। सही बात है, सही। इस सब में एक एड्रेनलिन रश होता होगा ना बॉडी के अंदर, बिल्कुल मजा। आता होगा, बिल्कुल लेकिन जब तबाह हो जाती है ना चीजें, और जब आप बैठते हैं अपने साथ, जब आपको लगता है कि भाई ये 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हमारे हैं, कुछ खुद से बातचीत कर लें, तब आपके लिए गांधी ही आएंगे, तब आपके लिए गौतम बुद्ध ही आएंगे। और तब आपको पता पड़ेगा कि ना वो आइडियोलॉजी, ना ही वो प्यार भाईचारे और अहिंसा और शांति की बात तब अप्रासंगिक थी, ना ही वो अब अप्रासंगिक है। नहीं, अपने ऊपर पड़ती है तो प्रासंगिकता दिखती है ना भाई, बिल्कुल दिखती है। जैसे अब घिरते हैं खुद, तब प्रासंगिकता दिखती है एकदम साफ साफ।
कि अरे आप इतने उद्दलित क्यों हो रहे हैं, आप इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, काम डाउन हो जाइए, ठीक बात। थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक बात। शांति से भी बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात। डायलॉग में बात निकलती है, यही ना होने लगता है। ये होता है। यूक्रेन और रूस को डायलॉग कराया जाएगा, हाँ। और पाकिस्तान को आप आंख दिखाएंगे, चाइना को आंख दिखाएंगे। अरे भाई दोनों डायलॉग है, डायलॉग ही चलना चाहिए। अच्छा, इन चीजों पे या इन बड़े इश्यूज को हम छोड़ भी दें, अपने अपने घरों का मसला घरों का लीजिए। मसला लीजिए। तमाम घरों में हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है बंटवारा बड़ा कॉमन है ना। जब परिवार का बंटवारा होता है तो पिता की क्या भूमिका होती है, सही बात है। पिता के दिल पे क्या गुजर रही होती है, पिता या माता क्या सोच रहे होते हैं, एकदम तब उस वक्त से ही कोई जोड़ के देख ले ना, तो उसको लगेगा कि गांधी अप्रासंगिक नहीं थे। वो खुद बट रहे होते हैं। सही बात है। तो कमाल की चीजें हैं। हिंसा जो है धर्म बनता जा रहा है। आप हनुमान को भक्त से उग्र बना दिए हैं। मतलब जो हनुमान राम भक्त थे वो पता नहीं क्या थानोज आप बना के क्या पेश करना कहाँ चाहते से हैं, ला क्या दिए, चाहते हैं, सही क्या बात है। नहीं हम तो चाहते डायरेक्ट हैं। वो बता रहे हैं ना, हम फीट देख के घबरा गए। हमने कहा 108 फीट, 160 फीट, मतलब कौन से मानव थे यहाँ, कहाँ पर थे। एक स्केलेटन नहीं मिलता भाई, 6000 7000 वर्ष के पुराने स्केलेटन निकलते हैं, 7 फीट 8 फीट के निकलते हैं मैक्सिमम। ठीक बात है। 160 फीट का आज तक साला मुझे लगता है कि वो डायनासोर भी नहीं मिला है। क्या सारी चीज फिर क्या है कि गुलाम मानसिकता जो है ना, अधिनायकवाद हमारे समाज की एक बड़ी भयंकर बुराई है, मुझे जो लगता है। अच्छा, आप नायक मानेंगे किसे? जिसको आप अपने से बड़ा मान लें, है ना। बुद्धि का कोई मसला इन लोगों के सामने है नहीं। तो इनको फिजिकल जो एट्रीब्यूशन है उसी में बड़ा खेलते कूदते रहते हैं। जो स्ट्रेंथ दिख रही है, है 56 ना? इंच का सीना। तो हाँ, 56 इंच का सीना है ना, बहुत बड़ा उदाहरण है। शुरुआत ही यही किया गया था कि भाई देखो तुम तो 5.5-6 फीट के आदमी हो और ये देखो वो 108 फीट के थे, तो भैया वो तो प्रणम्य ही है। सही बात है। तो क्योंकि आपको फिलॉसफी किसी के दिमाग से कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए आप शारीरिक सौष्ठव का वो दिखा के एक कॉन्सेप्ट बना दिया, ठूस दिया। इतनी बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल ही रही है, एक माइंड में, एक घरों में आपने उस चीज को घुसा दिया। लोग खुश हैं, डायनामिसिटी मिल रही है, उनको मजा आ रहा है, एड्रेनलिन रश है। लो मजा।